हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर स्टार्ट किया है और इसकी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन और व्हाट इज़ फोर्स इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने क्लास 8 की प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। इस टॉपिक से हम अपनी शुरुआत करते हैं। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि फोर्स हमने क्या देखा था कि पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल अप्लाई हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। अब इस टॉपिक का मतलब क्या है, अभी हम जब इसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट फिगर में इन्होंने दिखाया हुआ है कि ए मैन इज़ जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड द स्टेशनरी कार। स्टेशनरी कार के बिल्कुल बस पीछे खड़ा हुआ है। तो क्या इस कार के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई होगी? बिल्कुल भी नहीं। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम इस सेकंड फिगर में देखें कि ये क्या कर रहा है, इसे पुश कर रहा है, तो अगर इसे पुश कर रहा है तो ये जो कार है वो भी इस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। तो फिर आखिर इससे हुआ क्या कि जब ये पर्सन इस कार के कांटेक्ट में आया तभी जाके इस पे फोर्स लगी और ये मूव करना शुरू करी। ठीक है, इन द अप्लाइड फोर्स। अब नेक्स्ट जो फिगर है इसमें क्या दिखाया हुआ है कि ये जो दोनों गर्ल्स हैं ये क्या कर रही हैं, दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पुल कर रही हैं, सॉरी पुश कर रही हैं, धक्का दे रही हैं। ये लड़की इसको धक्का दे रही है और ये लड़की इसको धक्का दे रही है। ठीक है, और ये जो थर्ड फिगर है इसमें क्या दिखा रहे हैं कि ये दोनों गर्ल्स एक दूसरे को पुल कर रही हैं, खींच रही हैं। मीन्स ये लड़की इसको खींच रही है और ये वाली जो गर्ल है ये इसको खींच रही है, मीन्स पुल कर रही है। और इस वाली फिगर है इसमें भी क्या दिखाया गया है कि ये बुल इस मैन को पुल कर रही है और ये जो मैन है इस जो बुल है इसको अपनी तरफ पुल कर रही है। तो ये जो सारी सिचुएशंस हैं जिन सभी पे फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई हो रही है, चाहे ये दोनों एक दूसरे को पुश कर रही हो तो भी फोर्स अप्लाई हो रही है, ये दोनों एक दूसरे को पुल कर रही हैं तो भी फोर्स अप्लाई हो रही है, और इस फिगर में भी एक दूसरे को पुल कर रहे हैं तो भी क्या हो रही है, फोर्स अप्लाई ही हो रही है। और जो फर्स्ट फिगर हमने देखे थे इसमें भी ये क्या कर रहा था, उसको जो कार है उसको पुश कर रहा था। तो इस सारे एग्जाम्पल्स से हमने क्या देखा कि एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए और वो दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या करें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें ताकि फोर्स लगे और फोर्स एक्शन में आए। थस एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इससे होगा क्या कि फोर्स एक्ट होगी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में। जस्ट लाइक अगर हम पहले वाली एग्जांपल ही लें, अगर ये स्टेशनरी खड़ा था तो कोई फोर्स नहीं लग रही थी, पर जब इन दोनों में इंटरेक्शन हुई तो इससे क्या हुआ, दोनों ऑब्जेक्ट्स में इंटरेक्शन हुई और इस जो कार है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई, और जब फोर्स अप्लाई हुई तो फोर्स के कारण ये जो कार है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है उसी डायरेक्शन में इसने क्या कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। तो इस टॉपिक से बेसिकली हमने यही देखा कि फोर्स लगने के लिए एटलीस्ट कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स तो चाहिए ही चाहिए, और जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होगी तो फिर उससे क्या जनरेट होगा, फोर्स जनरेट होगा। अब सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, हम और जानते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्स, हम और एक्सप्लोर करते हैं फोर्स को। अब इसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी हमें दी हुई है। इस एक्टिविटी में क्या करना है, सबसे पहले एक बॉक्स है, पहले आप इसे अकेले मूव करेंगे, अगर आपसे अकेले इसे मूव नहीं होगा तो आप अपने फ्रेंड की हेल्प लेंगे और आपका फ्रेंड भी इसे उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में आप इसे मूव कर रहे हैं। तो क्या जब ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, सेम डायरेक्शन में, तो क्या ये ईजियर होगा? यस ऑफ कोर्स ईजियर तो होगा ही, क्योंकि हम दोनों की फोर्स अब एक ही डायरेक्शन में लग रही है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप इसे इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं और आपका फ्रेंड इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा है, पुशिंग इट इन ऑपोजिट साइड, तो फिर क्या ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करेगा? इफ इट डस, नोट द डायरेक्शन इन विच इट मूव, कैन यू गेस विच वन ऑफ यू अप्लाइड अ लार्जर फोर्स। अब हमें पता है कि अगर हम इसके ऊपर ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे, मैं इधर लगा रही हूँ, मेरा फ्रेंड इधर लगा रहा है, ठीक है, तो जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ पे
मैं 60 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ तो न्यूटन क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है, और मेरा फ्रेंड 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो ये जो बॉक्स है फाइनली किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये फाइनली इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि मेरी जो फोर्स है मेरे फ्रेंड के फोर्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। वही यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप नोट करिए कि किस डायरेक्शन में फिर वो बॉक्स है मूव करेगा, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिसमें फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अगर दूसरी एग्जांपल हैं जिसमें क्या है, आपने गेम जो है थग्स ऑफ वॉर ये तो देखी ही होगी। इन दो गेम्स में क्या करते हैं, दो टीम एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करते रहते हैं, जैसे कि हमें इस फिगर में दिखाया है। ये है इस डायरेक्शन में पुल करती रहेगी और ये वाली टीम अपनी डायरेक्शन में पुल करेगी। मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। समटाइम्स होता क्या है कि ये जो रोप है बिल्कुल भी मूव ही नहीं करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों तरफ बिल्कुल सेम ही फोर्स अप्लाई हो रही होती है। इसी के कारण ये जो रोप है ये थोड़ी सी भी मूव भी नहीं करती है। तो क्या ये जो सिचुएशन है बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जैसे कि 8.3 जो बी फिगर दिखाई गई थी, कि हाँ ये वैसी ही है, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे को बराबर ऑपोजिट फोर्स लगा रही होती हैं। इसी के कारण इन दोनों की डायरेक्शन जो पोजीशन है वो चेंज भी नहीं होती और ये बिल्कुल सेम फोर्स अप्लाई भी हो रही होती है। तो द टीम दैट पुल हार्डर, अब इन दोनों टीम्स में जो ज़्यादा हार्ड पुल करेगा, उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, वही टीम क्या हो जाती है, जीत जाती है। व्हाट डू यू थीज एग्जाम्पल्स सुजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स। अब ये जो सारी हम एग्जाम्पल्स ली, ये बॉक्स वाली, ये रोप वाली, ये फोर्स के किस तरह के नेचर्स को सुजेस्ट कर रही हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, ये जो नेक्स्ट लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो फोर्स अप्लाई किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुई, तो इसमें जो फोर्स है वो ऐड ऑन हो जाती है, ऐड टू वन अनदर। नाउ रिकॉल व्हाट हैपन, जैसे कि हमने देखा था कि जब हमने बॉक्स को पुश किया सेम डायरेक्शन में तो वो ईजिली हो गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो दोनों के फोर्स है, दोनों की अगर 10 न्यूटन फोर्स है तो सेम डायरेक्शन में अप्लाई होने के कारण वो 20 न्यूटन फोर्स लगी इस अकेले बॉक्स के ऊपर, वो भी सेम डायरेक्शन में ऐड ऑन हो गई, जिसके कारण इस बॉक्स को मूव करना ईजी हो गया। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रही है पर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, जैसे कि हमने यहाँ देखा, इधर अगर 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो फिर ये जो नेट फोर्स होगा वो कैसे आएगा, दोनों का डिफरेंस करके। तो फिर यहाँ पे अब दोनों का डिफरेंस करके 10 और 5 का डिफरेंस करके क्या अप्लाई होगा, 5 न्यूटन। ये क्या होगी, 5 न्यूटन नेट फोर्स हो गई, पर इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स है। मीन्स कि 10 न्यूटन वाली फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो ये जो बॉडी है, ये जो बॉक्स है, वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जैसे कि यहाँ पे हमें पता है दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे कर रहे थे, पर जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी उसी डायरेक्शन में ये जो बॉक्स है वो मूव करेगा। रिकॉल थग्स ऑफ वॉर्स में जब दो टीम इक्वली पुल कर रही थी तो जो रोप है बिल्कुल भी मूव ही नहीं करेगा अगर दोनों की फोर्स बिल्कुल बराबर लग रही है। सो वी लर्न दैट फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, जो फोर्स है वो लार्जर भी हो सकती है, स्मॉलर भी हो सकते हैं क्योंकि जब ऑपोजिट लग रही है, और इक्वल भी हो सकती है कि जब वो बिल्कुल भी मूव ही ना करे। तो ये जो स्ट्रेंथ है फोर्स की, इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट। अब हम डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर ले कि किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है। ऑल्सो इफ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स चेंज, इट इफेक्ट ऑल्सो चेंज। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि इन्होंने क्या बोला है कि अगर डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स का चेंज हो जाए, मीन्स कि इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, और इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स लग रही है और इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लग रही है। अगर हम क्या कर दें, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स का चेंज कर दें, तो फिर इसका इफ़ेक्ट भी चेंज हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम कर दे रहे हैं 30 न्यूटन फोर्स और इस डायरेक्शन में तो 20 न्यूटन है ही। हमने क्या किया, अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज किया, तो पहले जो फाइनल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था बॉडी, अब वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि अब जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो नेट फोर्स है, वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो
तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि अगर हम फोर्स की मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं तो जो नेट अप्लाइड फोर्स है, जो उसकी चेंज ऑफ डायरेक्शन है, वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। डज इट मीन दैट नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो? हाँ, ये तो हमने पहले ही देख लिया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रही है तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि इधर से भी 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है और इधर से भी 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। तो जो नेट फोर्स है बिल्कुल की ऑपोजिट डायरेक्शन है। हमने क्या देखा था, नेट फोर्स माइनस करके निकालेंगे तो ये तो आ गया ज़ीरो। तो इट मीन्स उस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कितनी एक्ट हो रही है, ज़ीरो हो रही है। इन जनरल मोर देन वन फोर्स में एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, हमें पता है अब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 लोग इसे मूव कर रहे थे, 3 भी तो मूव कर इस बॉक्स को मूव करा ही सकते हैं ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा फोर्स लग सकती है। However, effect on an object is due to the net force acting on it. पर जो नेट फोर्स होगी अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रही है तो इन तीनों को ऐड करके ही आएगी, मीन्स नेट फोर्स तो तीनों का रिजल्टेंट ही होगी। तो आई होप अब आपको ये क्लियर होगा ये दोनों टॉपिक्स। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।